हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैक गूगल एडसेंस। इस लेक्चर के अंदर हम लोग गूगल एड सर्च कैंपेन का वॉक थ्रू करने वाले हैं कि किस तरह से सर्च कैंपेन लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है सर्च कैंपेन लगाने का। इस चीज़ को इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं। सर्च कैंपेन लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको एक कैंपेन क्रिएट करना, तो मैं क्रिएट सेक्शन में क्लिक करके कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ। कैंपेन क्रिएट करो करने के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आप किस बेस पे अपने ऐड को रन करना चाहते हो। क्या आप सेल ऐड रन करना चाहते हो, या लीड जनरेशन कराना चाहते हो, या वेबसाइट ट्रैफिक कराना चाहते हो, या ऐप प्रमोशन कराना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू यू कि आप किस बेस पे रैंक कर रहे हो उसको आपको सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैं लीड सेलेक्ट कर लेता हूँ। लीड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कन्वर्जन गोल, कि आप कन्वर्जन गोल किस वे में लगाना चाहते हो। क्या आप फोन लगाना चाहते हो या सबमिट फॉर्म सबमिशन लगाना चाहते हो। फ़ोन कॉल लगाओगे तो आपके ऐड से ज़्यादातर फ़ोन कॉल आएगा, फॉर्म सबमिशन नहीं आएगा। तो इसलिए आपको एक गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप करवाना क्या चाहते हो। अगर आप सबमिशन रखना चाहते हो तो आपको ये हटा देना है, ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। राइट। ये कन्वर्जन गोल कैसे लगाया जाता है मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, तो आपको मेक श्योर पहले वो वीडियो वॉच करना, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि कन्वर्जन गोल कैसे लगाया जाता है। राइट। यहाँ पे आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ कैंपेन, कि आप किस तरह का कैंपेन लगाना चाहते हो। क्या आप परफॉर्मेंस मैक्स लगाना चाहते हो, या सर्च कैंपेन, या डिमांडेशन, या वीडियो, या डिस्प्ले, या शॉपिंग। तो हम लोग सर्च कैंपेन लगाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे सर्च कैंपेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा रीच योर गोल, आप किस वे में अपने गोल को रीच करना चाहते हो। क्या फ़ोन कॉल लगाना चाहते हो, या शॉपिंग, या लीड सबमिशन, या वेबसाइट विजिटर। अगर आप वेबसाइट विजिटर लगाओगे तो आप अपने वेबसाइट से कॉल भी जनरेट करा सकते हो, फॉर्म सबमिशन भी करा सकते हो, और व्हाट्सएप विजिटर भी करा सकते हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट विजिट। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक मेंशन कर, आपको भी अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना। राइट। करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे कैंपेन नेम पूछेगा, तो कैंपेन नेम अपने अकॉर्डिंग रख लेना। करने के बाद कंटिन्यू फिर मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपसे बीडिंग पूछेगा कि आप बीडिंग किस तरह का रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स बीडिंग आएगा। पहला कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक और इम्प्रेशन है। तो पूरा मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा हूँ, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, क्लिक क्या होता है, और इंप्रेशन शेयर क्या होता है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, आई बटन पे लिंक आएगा, उसको पहले आपको वॉच करना। राइट। वॉच करने के बाद आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। क्या कन्वर्जन मेरे लिए बेस्ट है, या कन्वर्जन वैल्यू बेस्ट है, या क्लिक बेस्ट है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन लगा रहे हो सर्च कैंपेन, या आप 2-3 वीक पहले भी अगर आप कैंपेन लगा रखे हो, फिर भी मेरा सजेशन है आपको क्लिक ऐड पे जाना। रीज़न फोर कि आपके पास डाटा है नहीं गूगल को देने का, ना आपके पास कोई कन्वर्जन है, ना आपके पास कन्वर्जन वैल्यू है कि गूगल समझेगा कि अच्छा इस ऑडियंस को ऐड दिखाना है जिस रीजन से आपका कन्वर्जन आ सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक ऐड लगाना है। क्लिक ऐड में कन्वर्जन आ जाए, 10-20 कन्वर्जन आ जाए, उसके बाद फिर आपको कन्वर्जन में सिलेक्ट करना है। राइट। तो कन्वर्जन से आपको आइडिया आ रहा होगा कि कन्वर्जन होता क्या मीन्स, अगर आपका एक प्रोडक्ट बिक गया ना, उसे हम कहते हैं कन्वर्जन। राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे, यहाँ कस्टमर एक्विजिशन को आपको एग्जीक्यूट ऐसे रहने देना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना। राइट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। एक्चुअली मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, टुडे ही सस्पेंड हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आपके में ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। राइट। यहाँ पे आपसे पूछेगा नेटवर्क, कि आप किस तरह का नेटवर्क पे ऐड लगाना चाहते हो। अगर आप सर्च कैंपेन ओनली लगाना चाहते हो तो इसको दोनों को अनटिक करके चलना। राइट। अगर आप सर्च कैंपेन में नहीं, जो भी गूगल का जो पार्टनर कंपनी है वहां पे भी आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट कर देना। लेकिन अगर आप गूगल को पेमेंट दे रहे हो, गूगल पे अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नेटवर्क को अनसेलेक्ट करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, अकॉर्डिंग टू यू कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। अगर आप ओनली इंग्लिश लोग को, इंग्लिश वाले बंदे को आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ओनली इंग्लिश सेलेक्ट करना है लैंग्वेज में। राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑडियंस सेगमेंट पूछेगा आपसे। ऑडियंस सेगमेंट आपका एग्जीक्यूट ऐसे ही रहने देना, इसमें आपको एक भी ऑडियंस को इंक्लूड नहीं करना। रीजन फॉर, अगर आप सर्च कैंपेन लगा रहे हो तो वहां पे वही बंदा आएगा जो आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है, मीन सर्च करके आ रहा है, ना कि उसके इंटरेस्ट बेस पे, ना उसके डेमोग्राफिक, ना उसके एज बेस पे हम डिफाइन कर रहे कि मेरा ऐड उसको दिखे। तो इसके लिए आपको ऑडियंस सेगमेंट पर टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। आगे मोड सेटिंग में आओगे। मोड सेटिंग में यहाँ पे ऐड रोटेशन आएगा, आपको एग्जीक्यूट ऐसे रहने देना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अगर आप शेड्यूल लगाना चाहते हो, शेड्यूलिंग मीन्स अगर आप
मंडे टू फ्राइडे ऐड लगाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिसाइड करना चाहते हो कि इस टाइम में मेरा ऐड चले, इस टाइम में मेरा ऐड ऑफ हो जाए, तो उसके लिए आपको शेड्यूलिंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसका भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, तो उसको भी आपको जाके देखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे मोड सेटिंग आएगा, तो मोड सेटिंग में भी आपको एग्जीक्यूट ऐसे रहने देना। मीन्स मैं मोड सेटिंग में कुछ भी नहीं किया, मैं एक दफ़ा और दिखा दे रहा हूँ आपको, ये रहा, सॉरी ये रहा कंपेंसेटिंग। कैंपेन सेटिंग में होगा, मोड सेटिंग में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ, ओनली मैं शेड्यूलिंग लगाया, तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया मैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर AI मैक्स आएगा, ये न्यू चीज़ इंक्लूड हुआ है गूगल एड के अंदर, तो इसको अभी चेंजेस कुछ भी नहीं करना है इसमें, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसमें। आगे बढ़ने के बाद फाइनल URL आपसे मांगेगा कि आप किस पे ऐड लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देना। लिंक मेंशन करने के बाद स्किप कर देना, राइट। स्किप करोगे तो यहाँ पे कीवर्ड ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट से फाइंड आउट कर लेगा, राइट। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड फाइंड आउट करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए इसको डिलीट करना और जो भी कीवर्ड आप रखना चाहते हो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद फिर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा फाइनल URL, राइट। तो यहाँ पे भी अपने वेबसाइट का URL यहाँ पे मेंशन करना है। उसका डिस्प्ले पाथ पूछेगा, डिस्प्ले पाथ में आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं URL आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा URL किस टाइप का है, www.digitalmkt9.com, राइट। ये URL है अभी नाउ टाइम। अगर मैं डिस्प्ले पाथ में अगर कुछ लिखता हूँ तो इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे URL पे। सपोज इट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे लिख दूँ डिस्प्ले पाथ में, और फिर से मैं जूम करता हूँ। अब क्या हो गया, ये www.digitalmkt9.com/digital marketing, ये मेरा एक डोमेन नेम बन गया। तो आगे ये डिजिटल मार्केटिंग लग गया, राइट। तो इसे हम कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। डिस्प्ले पाथ की मेरा कीवर्ड ये है, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड को इंक्लूड कर देता हूँ। जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करो, एक कीवर्ड को उठाना जो भी टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड है, जिसमें CPL लो आ रहा हो, जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। मीन्स आप डिवाइड कर देना, जो भी कीवर्ड होगा कुछ पार्ट इधर रख देना, कुछ पार्ट इस साइड रख देना, राइट। स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आपसे हेडिंग पूछेगा। हेडिंग डिस्क्रिप्शन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, उसका पूरा मैं एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, उसको आपको पहले वॉच करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इमेज आपसे पूछेगा, अगर आपके पास इमेज है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो इमेज यहाँ पे आपको इंक्लूड कर देना। बिजनेस नेम पूछेगा, बिजनेस नेम आपका क्या वो यहाँ पे मेंशन करना है। बिजनेस लोगो पूछेगा आपसे, तो बिजनेस लोगो इंक्लूड कर देना। उसका साइट लिंक आपसे पूछेगा, तो साइट लिंक क्या होता है उसका भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि वी आर डूइंग वॉक थ्रू, मैं वॉक थ्रू कराने वाला हूँ कि सर्च कैंपेन बनाया कैसे जाता है। मैं पूरा बना के नहीं दिखाने वाला हूँ कि सर्च कैंपेन में आप हेडिंग किस तरह से लिखोगे, कीवर्ड किस तरह से फाइंड आउट करोगे, साइट लिंक किस तरह से क्रिएट करोगे। तो इस चीज़ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं वॉक थ्रू वीडियो बनाया हूँ, राइट। कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हेडिंग डिस्क्रिप्शन कीवर्ड किस तरह से लिखना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो होना चाहिए सर्च कैंपेन के अंदर, वो चीज़ इस लेक्चर के अंदर हम लोग समझेंगे, राइट। तो साइट लिंक आपको आना चाहिए बनाना, तभी जाके आपको ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कॉल आउट क्या होता है, कॉल आउट अगर आप डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन के एक्स्ट्रा अगर आप कुछ कंटेंट मेंशन करना चाहते हो, कुछ ऑफर देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कॉल आउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है कॉल आउट, राइट, ये रहा कॉल आउट। तो साइट लिंक और कॉल आउट में कुछ डिफरेंट नहीं है, सिमिलर ही है। अगर आप कॉल आउट का इस्तेमाल करोगे तो वो डिस्प्ले के अंदर इनबिल्ड होगा, साइट लिंक का इस्तेमाल करोगे तो कुछ ऑफर सेक्शन बन सकता है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, राइट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे बजट पूछेगा कि आप किस बजट में आप ऐड लगाना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक आपको सजेशन देगा कि आपका बजट ये होना चाहिए, एंड इस बजट पे अगर आप जाओगे तो आपका कन्वर्जन कितना होगा, वीकली कॉस्ट क्या पड़ेगा और मंथली कॉस्ट क्या पड़ने वाला, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हम लोग कस्टमाइज बजट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 1000, राइट। स्टार्टिंग में अगर जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना अपना बजट। बजट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आएगा, आपको पब्लिश कर देना। मेरे में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये अकाउंट अभी नाउ जस्ट सस्पेंड हुआ है। जब मैं वीडियो बना रहा था उसी टाइम ये गूगल एड अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पब्लिश करने का, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सर्च कैंपेन लगाया जाता है। इन द केस अगर यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, सो यू विल कनेक्ट मी एंड आई विल एक्सप्लेन यू। तो अगर फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बेटा, सी यू।